अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 3.5 को स्टार्ट करेंगे। अब ये 3.5 जो एक्सरसाइज है इसमें हमने क्या करना है, ये आपकी कह लें कि जॉइंट वेरिएशन के अबाउट है। जॉइंट वेरिएशन क्या होती है कि आपने क्या करना है कि आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी दोनों को अगर आप कंबाइन कर दें तो इसको हम पढ़ेंगे जॉइंट वेरिएशन। जॉइंट मीन्स कंबाइन करना, जोड़ देना। तो आपने यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को कंबाइन करना है एक ही मैथमेटिकल स्टेटमेंट के अंदर। तो इसको हम पढ़ते हैं जॉइंट वेरिएशन। तो चलिए आज के इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर जो इसके 1 और 2 है उसको सॉल्व करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 1 हमारे पास इस तरह से है, इफ़ एस वेरीज डायरेक्टली एज यू स्क्वायर। तो हमने क्या करना है कि आपने जब सोल्यूशन स्टार्ट करना है तो आप सिंपली जो आपके पास स्टेप बाय स्टेप जो डाटा आता है आपने उसको वैसे ही लिखते जाना है। आपके पास फर्स्ट क्या है, एस वेरीज डायरेक्टली एज यू स्क्वायर। तो आपने यहाँ पे एस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके करवाना है, यू स्क्वायर के। यानी कि जब भी आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हो या आपको ये प्रोपोर्शनलिटी गिवन हो तो आपने इसे लिखना होता है न्यूमरेटर के अंदर, यानी कि ऊपर ही लिखना होता है। ठीक है, इसको आप नाम दे देंगे 1 का। और इस अब हम बात करते हैं एंड के बाद इन्वर्सली एज वी, यानी जो एस है वेरीज इन्वर्सली एज वी। तो हम क्या करेंगे, एस को इन्वर्सली वेरी कर देंगे किसके साथ, v के साथ। अब स्टूडेंट्स जब भी आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आए तो आपने क्या करना होता है, जिसके भी वो अल्फ़ाबेट आपका वेरिएबल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि यहाँ पे s जो है v के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम क्या करेंगे, जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो तो आपने उसे डिनोमिनेटर में लिखना होगा। अगर तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है तो न्यूमरेटर में यानी कि ऊपर ही, अगर वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो आपने उसे डिनोमिनेटर में लिखना है 1/k। ठीक है, अब हम इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। ये हमने कह लें कि आपने इन दोनों को अलग अलग वे में क्या कर दिया, मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब आपने दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर देना है, बिकॉज हमने बात की कि ये एक जॉइंट वेरिएशन है। आपने इसको एक ही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि आपने कंबाइनिंग 1 और 2, तो आप यहाँ पे कह लें कि s को आप लिखेंगे, आपके पास जो ऊपर है वो ऊपर आ जाएगा u स्क्वायर और जो नीचे है v वो नीचे आ जाएगा। यानी कि हमने 1 और 2 को इस तरह कंबाइन कर देना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसकी जो प्रोपोर्शनैलिटी है उसे हम खत्म करेंगे। तो वो क्या आएगी, s इज इक्वल टू, इसकी जगह पे इक्वल के साथ k आ जाएगा और साथ में u स्क्वायर है उसको वैसे लिखेंगे ओवर v। ठीक है, अब उसके बाद आपने यहाँ पे k की वैल्यू पहले फाइंड करना होती है। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3 का, हम कहते हैं ये 3 है। ठीक है, अब उसके बाद आपने यहाँ पे s, u और v की जो आपको गिवन वैल्यूज है, यहाँ से आप देखिए यहाँ पे आपको s की वैल्यू भी गिवन है, u की भी गिवन है और v की भी गिवन है। यानी कि आपको सबसे पहले जितने भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं उन सब की वैल्यू गिवन होती है। तो हम यहाँ पे जो कांस्टेंट इन्वॉल्व है उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है कि आपने के सब की वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास कह लें कि s हमारे पास यहाँ पे 7 है तो आप यहाँ पे 7 पुट कर देंगे और k आपके पास अननोन है और इसके साथ u स्क्वायर जो है वो आपने 3 पुट कर देना, यहाँ पे 3 का स्क्वायर ओवर आपके पास v है, v हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा तो हमने यहाँ पे 2 पुट कर देना है। ठीक है, अब सिंपली आपने यहाँ पे जो अलजेब्राइक ऑपरेशंस हैं वो अप्लाई करने। 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 14 इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, तो 9k स्क्वायर बन जाएगा, 9k बन जाएगा। ठीक है, और 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है k के साथ, इधर आके इसको डिवाइड कर दें तो 14/9 हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, ये हमारे पास कह लें कि वैल्यू आ गई है किसकी, k की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब ये आपने k की वैल्यू वापिस पुट करनी है इक्वेशन 3 के अंदर। ठीक है, तो ताकि हमारे पास ये कह लें कि एक्सप्रेशन बन जाए जिसमें कोई कांस्टेंट ना हो, ओनली जो वेरिएबल्स हमें गिवन है वही इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो हम इसको पुट कर देंगे 1 में, तो ये हमारे पास बन जाएगी
14/9, 14/9 इंटू साथ में क्या आएगा, यू स्केयर ओवर वी स्केयर, यू स्केयर ओवर वी। ये हमारे पास कह लें कि मल्टीप्लाई करना आपने इसको सिंपली, बिकॉज के क्या हो रहा था यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास कह लें कि एक्सप्रेशन बन गया है जिसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 4 का। ठीक है, अब आपने इस 4 को यूज करते हुए इक्वेशन नंबर 4 को आपने किसी भी दो की आपको वैल्यू गिवन होगी और थर्ड की आपने अकॉर्डिंगली फाइंड करना होगी। तो हम अब देखते हैं हमने क्या फाइंड करना है। स्टेटमेंट में अगर आप देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ एस व्हेन u इज इक्वल टू 6 एंड v इज इक्वल टू 10। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने s की निकालनी है वैल्यू, तो आपके पास ये एज इट इज वैसे ही आएगा। ठीक है, और u हमें क्या गिवन है, u हमें 6 गिवन है, तो यहाँ पे हम 6 पुट कर देंगे। और v हमारे पास क्या आएगा, v 10 है, तो हम यहाँ 10 पुट कर देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई आपने करना है, ये आएगा 14/9 इंटू 36/10। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, 9 1 जा 9 4 जा 10 को आप 5 पे कट कर दें। ठीक है, 2 5 जा एंड 2 7 जा। अब इसके बाद अगर कटिंग होती तो आप कटिंग कर दें, अगर नहीं होती तो आप जस्ट आपके पास जो नंबर्स हैं उनको अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन 7 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 7 4 जा 28 ओवर नीचे 5 बचेगा। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है जो हमने फाइंड करना थी। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर। ठीक है, जिसको हमने जॉइंट वेरिएशन के थ्रू क्या कर लिया, s की वैल्यू हमें रिक्वायर्ड थी वो हमने फाइंड कर लिया। अब हम इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करेंगे इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, वो हमारे पास क्या है कि आपने इफ w वेरीज डायरेक्टली या जॉइंटली, अगर जॉइंटली का वर्ड आ जाए तो आपने इसको एज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही ट्रीट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने w को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेना है। किस किस के, आपके पास w डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, x के, y स्क्वायर के और z के। तो आपने तीनों जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है और लिखना कहाँ पे है, इस तरह के वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो किसके, w के। ठीक है, तो अब हम इस जो प्रोपोर्शनैलिटी है इसको ऑफ करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू k टाइम्स x y स्क्वायर z। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब आपने यहाँ से निकालनी है k की वैल्यू, उसके लिए आपको बाकी सब जो भी वेरिएबल्स हैं यहाँ पे हैं उनकी वैल्यू गिवन होती है। w आपके पास 5 है, तो हम यहाँ 5 पुट कर देंगे। k की हमें निकालनी है, x हमारे पास यहाँ पे 2 और y 3, उसका स्क्वायर लेंगे और z हमारे पास है 10 के। अब इसको जस्ट आपने सिंप्लीफाई करना है, 5 इज इक्वल टू k टाइम्स 2 इंटू 9 इंटू 10। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब इसके बाद आप इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 जा 18, 10 जा 180, तो ये आपके पास आ जाएगा 180 के ओवर इज इक्वल टू 5। अब आपने 180 को इधर डिवाइड कर देना है, 5 ओवर 180 इज इक्वल टू के। इसको मज़ीद आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कटिंग कर दें 5 की 1 के साथ और यहाँ पे 5 3 जा एंड 5 6 जा, तो ये आपके पास के की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1/36। हमारे पास वैल्यू आ गई है के की। ठीक है, अब उसके बाद आपने क्या करना है, अब ये आपने वैल्यू कहाँ पुट करनी है, इक्वेशन 1 के अंदर। तो आपके पास जो इक्वेशन 1 है वो क्या बन जाएगी, वो बनेगी w इज इक्वल टू 1/36 x y स्क्वायर z। ये फॉर्म हमारे पास बन जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद आपने इसको लिखना है सिंपल। अब आपने वैल्यू निकालनी है किसकी, इसमें से आपने फाइंड w, आपने w को फाइंड करना है व्हेन x y एंड z आर गिवन। उनकी जो वैल्यूज हैं 4 7 एंड 3 रिस्पेक्टिवली ये गिवन है, हमें आपने यहाँ पुट कर देनी है। सो w इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 1/36। x हमारे पास क्या है, x हमारे पास यहाँ पे गिवन है 4, तो यहाँ पे आप 4, उसके बाद y स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर आ जाएगा और z हमारे पास 3 है
तो हम यहाँ पे 3 पुट कर देंगे। अब आपने जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है। जो नंबर्स कट हो रहे हैं आपने उन्हें आसानी के लिए, कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाए, उन्हें कट कर देना है। तो ये हमारे पास कह लें कि 4 9 ज़ा, 3 1 ज़ा एंड 3 3 ज़ा। तो ये बनेगा हमारे पास ऊपर 4 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 होता है और यहाँ पे जस्ट 3 बच रहा है। सो W की जो हमारे पास फाइनल वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 49/3। तो ये था हमारा स्टूडेंट्स आज का लेक्चर, जिसमें हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 को और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गए होंगे। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।